हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब। आज के स्टैटिक के लेक्चर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, लैमिस थ्योरम। बाय नेम ये थ्योरम आती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑफ चैप्टर स्टैटिक्स का, हम ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने। अगर आप ये चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कंप्लीट क्वेश्चन जो यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं चैप्टर आपको थोड़ा धीरे धीरे करवा ली हूँ, लेकिन अच्छे से करेंगे हम इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए भाई लैमिस थ्योरम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट आपको इसकी पता होनी चाहिए, बाय नेम थ्योरम पूछी जा सकती है। एंड सेकंड, अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एडवांस कैलकुलस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर कोर्स करना चाहता है, सो न्यू एरा मैथ्स ऐप डाउनलोड करें और आप वहाँ से अपने कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। स्टैटिक्स हम यूट्यूब पर ही करेंगे एंड जो दो कोर्सेज हैं, पीडी एंड एडवांस कैलकुलस, वो हम न्यू एरा मैथ्स ऐप पर कंप्लीट करेंगे। सो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए भाई, क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। लैमिस थ्योरम पहले हम समझ लेते हैं क्या होती है। थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। हमें दिया गया है कि तीन फोर्स जो कोप्लानर है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है जी। देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। चलिए समझते हैं इसको क्या कहते हैं। एक पॉइंट लिया हमने, इस पे हम थ्री फोर्सेस एक्ट करते हैं, फोर्स P, फोर्स Q एंड फोर्स R। ठीक है, ये हम O पॉइंट ले लेते हैं। तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्लियर। अब हमें ये बोला गया है कि अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो जो P फोर्स, मान लीजिए कि एंगल बना रहे हैं, P और Q आपस में अल्फा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, Q और R बीटा एंगल बना रहे हैं, R और फोर्स P गामा एंगल बना रहे हैं। ओके, तो हमें ये बोला गया कि अगर तीन कोप्लानर फोर्सेस एक पॉइंट पे अगर एक्ट करेंगे तो कोप्लानर ही होंगे। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि P फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा। इसका रिजल्ट समझ लीजिए पहले कि P जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल। अगर साइन में अप्लाई कर दूं किस पे, जो P को छोड़ के अदर टू फोर्सेस जितना एंगल बना रहे ना, इस एंगल पर अगर आप साइन अप्लाई कर देते हो, उसके प्रोपोर्शनल है P फोर्स, यानी कि साइन बीटा। क्लियर दैट। तो Q फोर्स की अगर मैं बात करूं तो Q फोर्स किसके प्रोपोर्शनल बता रहे हैं। Q फोर्सेस जो अदर टू फोर्सेस एंगल बनाएंगे, कितना एंगल बना रहे हैं, गामा, सो साइन गामा। R फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन, सामने वाला एंगल देखेंगे हम, है ना, R फोर्सेस के सामने वाला, यानी कि जो अदर टू फोर्सेस एंगल बना रहे हैं। ये इसका रिजल्ट है, यानी हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ओके, प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो कि अगर मैं इसको इक्वल कंडीशन में लेके आऊंगी, P इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ बीटा, है ना, किसी ये इक्वल तो होंगे लेकिन किसी कांस्टेंट के मल्टीपल में। ऑलराइट, अब देखते हैं इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखिए भाई, जो हमने यहाँ पे तीन फोर्स लिए हैं, ये O पॉइंट लिया है हमने, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा पॉइंट O M O N O P। ये हमने तीन जो हम वो डायरेक्शंस ले लिए, जिसपे हम P मैग्नीट्यूड एक फोर्स, एक Q फोर्स, एक R फोर्स हमने अप्लाई किया। हम क्या करेंगे, तीनों फोर्सेस के पैरेलल हम एक ट्रायंगल पैरेलल लाइंस लेके, इस लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ की। देन ये जो लाइन आप देख रहे हो ON, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, और इस लाइन के पैरेलल दिस लाइन। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। क्लियर। तो हमने क्या किया है, इन तीनों फोर्सेस के पैरेलल हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में कंसेप्ट कर चुके हैं कि अगर तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं, उनको मैं ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से समझनी है आपको, अल्फा एंगल क्या है। अल्फा एंगल P और जो Q फोर्स बना रहे हैं, यानी कि OM और ON लाइन यहाँ पे बना रही है, नेम दे दे इनको। इसके जो पैरेलल, यानी कि ये फोर्स कौन सा है, P फोर्स। ये फोर्स इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, यानी कि ये Q फोर्स, और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, यानी कि दिस इज द R फोर्स। ठीक है, और हम इसके पॉइंट्स का नेम ले लेते हैं A B C। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया एक ट्रायंगल में। क्लियर। अब यहाँ से हम एंगल देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो मैंने लिया है ये फोर्स
यहाँ पे देखिएगा ये P फोर्स Q फोर्स। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ और ये जो Q फोर्स है यहाँ पे दिस, यानी कि ये आपस में कट कर रहे हैं, तो ये अल्फा एंगल है मेरे पास। तो ये एंगल अल्फा कौन सा बना, ये एंगल अल्फा बना, समझ रहे हो। तो ये एंगल हो गया अल्फा, जो P और Q, P फोर्स को अगर आप इसके और इसके बीच में ये वाला एंगल नहीं देखेंगे, आप इसको आगे लेके जाइए, एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन, यानी कि इसको अगर मैं हटा देती हूँ तो ये लाइन इसके साथ जो एंगल बनाएगी अल्फा बीटा एंगल कहाँ बनेगा, जो Q और R फोर्स बना रहे हैं। Q फोर्स कौन सा है, ये फोर्स। R फोर्स को हम इधर एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये जो फोर्स एंगल बनेगा ये हमारा एंगल बीटा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई गामा एंगल P और R फोर्स बना रहे हैं। P फोर्स हमारे पास, ये P फोर्स आ रहा है इधर से। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो गामा एंगल कहाँ बनेगा, गामा एंगल P फोर्स और R फोर्स ये एंगल बना रहे हैं। तो P फोर्स हमारा ये फोर्स है, R फोर्स दिस। सो ये जो एंगल बन रहा है, ये A पॉइंट में यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल है गामा। क्लियर दैट। अब हमें इसको ट्रायंगल में हमने चेंज कर दिया है फोर्सेस को। ट्रायंगल लॉ का जो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसका कन्वर्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्स क्या था ये भी अभी हम बताते हैं। पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए एंगल्स के बारे में। ये एंगल आप समझ गए हो हमने कैसे लिए हैं, तीनों फोर्सेस को ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर दिया। अल्फा एंगल कौन सा लेना है, P और Q फोर्स का आउटसाइडर एंगल है ये, तो ये एंगल हो गया अल्फा। तो ये कितना बनेगा, इस लाइन पर ये अगर ये लाइन इसको कट कर रही है अल्फा, ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। ठीक है, ऐसे ही हम ट्रायंगल के इनसाइडर एंगल निकाल सकते हैं। ये अगर एंगल बीटा है सो ये एंगल 180 माइनस बीटा। ये एंगल देखते हैं हम, अगर ये गामा एंगल है सो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस गामा। ओके, इसके पॉइंट्स चाहे आप अल्फा जहाँ पे है उसको A ले लीजिए, थोड़ी सिमेट्री बन जाती है और कुछ नहीं है। ये B पॉइंट ले लेते हैं और ये C पॉइंट ले लेते हैं। क्लियर दैट। सो यहाँ पे अगर हम देखें, देखिएगा भाई कि तीन फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे थे, इसको हमने ट्रायंगल में चेंज कर लिया। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि अगर आप तीन फोर्सेस को ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर देते हो तो ट्रायंगल की जो साइड्स होती है ना, दीज साइड्स आर प्रोपोर्शनल होती है फोर्सेस के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, लिख देती हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या था। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स of triangle law of forces, क्या कहता है कन्वर्स पार्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर प्रोपोर्शनल, मैं ये सिंबल अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, प्रोपोर्शनल to the magnitude of forces, magnitude of forces। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं भाई, फोर्स हमारा P फोर्स है, P डिवाइड बाय, आप ये जो इसके साइड है ये साइड लेके चलेंगे हम, फिर Q डिवाइड बाय दिस एंड R फोर्स डिवाइड बाय दिस। ठीक है, तो ये हम साइड्स लेके चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P, देयरफॉर P फोर्स डिवाइड बाय P की जो पैरेलल लाइन हमने ली है CA इज इक्वल टू Q फोर्स डिवाइड बाय AB, R फोर्स डिवाइड बाय BC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं भाई। चेंज कैसे, मीन्स जो आप थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे जो प्रूव कर रहे हो, रिजल्ट प्रूव कर रहे हो, P बाय साइन अल्फा, Q बाय साइन बीटा और R बाय साइन गामा, हम इसमें निकाल लेते हैं। ये हम क्यों निकालते हैं, ताकि सिमेट्री बन जाए। P फोर्स PQR होता है इस तरह अल्फा बीटा गामा। सो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना है कि P के जो सामने वाला, क्योंकि रिजल्ट क्या कहता है,
थ्योरम का रिजल्ट कहता है कि पी फोर्स के जो सामने एंगल होगा, यानी अदर टू फोर्सेज जो एंगल बना रहे हैं उस पर आप साइन अप्लाई करोगे, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इक्वल टू एनी कांस्टेंट ले सकते हैं तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं अल्फा एंगल ले लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं ले लेती हूँ क्यू के सामने वाला एंगल ले लेते हैं बीटा, और इसको मैं ले लेती हूँ गामा, ओके। इसके अकॉर्डिंग हम ये एंगल चेंज करने हैं, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, थोड़ा सा आपको देखना है बस। ये एंगल हमने यहाँ पे गामा आ जाएगा, सो ये 180 माइनस गामा, ओके। ये एंगल अल्फा है, सो ये अल्फा एंगल क्यू और आर फोर्स बना रहे हैं, क्यू और आर फोर्स, दिस इज ये अल्फा एंगल होगा और यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। मिस्टर गलत वो भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा रिजल्ट हमारा सिमेट्री में आ जाएगा और कुछ नहीं है। ये हम अल्फा ले चुके हैं, गामा आ गया, और ये फोर्स बन रहा है, एंगल बन रहा है बीटा, सो ये आ जाएगा 180 माइनस बीटा। क्लियर? कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एंगल्स, सो पी किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन अल्फा के, ताकि पी के पास अल्फा आ जाए, क्यू के पास बीटा आ जाए। सिर्फ इतना सा चेंज है और कुछ नहीं है, ओके। ये कौन सा पॉइंट? अल्फा के पास वाला पॉइंट हम ए ले लेते हैं, और बीटा के पास वाला पॉइंट हम बी ले लेते हैं, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ से हम साइड्स अगर देखेंगे तो P डिवाइड बाय बी सी आ जाएगा, सिर्फ सिमेट्री बनाने के लिए, अदरवाइज आप कैसे भी कर सकते हो। सो Q फोर्स डिवाइड बाय Q किसके पैरेलल है? सी ए, ओके, और R फोर्स पैरेलल आ जाएगा ए बी लाइन के, ओके। तो इसमें चेंज इसलिए क्या मैंने, ताकि सिमेट्री आ जाए, ओके। इसके बाद हम देखते हैं भाई, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी पर साइन फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय साइन फॉर्मूला, क्या होता है साइन फॉर्मूला? बी सी डिवाइड बाय साइन ए, जो इसके सामने वाला एंगल होता है, ये एंगल हम क्योंकि ए पॉइंट है, सो इसको मैं साइन ए ले लेती हूँ। सो बी सी डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू, बी एंगल हमारा ये है, सी ए डिवाइड बाय साइन बी इज इक्वल टू, बी सी हो गया सी ए बी, ए बी डिवाइड बाय साइन सी। ए जो एंगल है, यानी कि ये जो एंगल, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट बी सी डिवाइड बाय साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा, सी ए जो लाइन है, डिवाइड हम बी की वैल्यू पुट करेंगे, दिस सी ए डिवाइड बाय साइन 180 माइनस बीटा, ए बी डिवाइड बाय साइन 180 माइनस गामा, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मेरे पास आ जाती है बी सी डिवाइड बाय साइन अल्फा, 180 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, सी ए डिवाइड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय साइन गामा। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये रिजल्ट हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया, इससे निकाल लिया जो इक्वेशन से। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन पी क्यू आर इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड्स जो है वो इन साइन ऑफ दीज एंगल्स के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब पी क्यू आर किसके प्रोपोर्शनल होंगे? साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय साइन बीटा इक्वल टू आर डिवाइड बाय साइन गामा। सो ये सिर्फ इसलिए हमने चेंज किया था एंगल्स में भी, ताकि हम फॉर्मूला इजीली याद रख सकें। हमें अब अप्लाई कैसे करना होगा क्वेश्चंस में? P डिवाइड बाय साइन अल्फा, अल्फा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे अल्फा P के सामने वाला एंगल होता है, ठीक है। बीटा Q के सामने वाला एंगल, दिस, समझ रहे हो, और गामा R के सामने वाला एंगल होता है। सो ये प्रूव करना था कि जो पी क्यू आर जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। तो पी फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? साइन ऑफ अल्फा। क्यू फोर्स किसके प्रोपोर्शनल? साइन ऑफ बीटा। आर फोर्स साइन ऑफ गामा। ये रिजल्ट हमने प्रूव किया है। अब इसका कन्वर्स पार्ट देख लेते हैं, कन्वर्स कैसे प्रूव करना है। क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ लेमिज थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ थ्री कॉप्लानर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट बी सच दैट ईच इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। द साइड्स ऑफ द the sign of the angle between the direction of the
अदर टू। यानी कि हमें अब ये दिया गया है कि हर एक जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द अदर एंगल, जो बाकी दो फोर्सेस एंगल बना रहे हैं बिटवीन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अदर टू फोर्सेस। और हमें प्रूव करना है कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने चाहिए, इक्विलिब्रियम होने चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो जो अभी आपने डायग्राम देखे थे हम सेम टू सेम यहाँ पे लेके चलेंगे। ओ पॉइंट ये हमने ले लिया है ओ पी ओ एल के अलॉन्ग पी फोर्स ले लेते हैं, एम और एन क्यू फोर्स आर फोर्स। इन्हीं लाइंस के पैरेलल लेके हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल लिया और यहाँ से आपको वही सेम टू सेम एंगल बताने हैं। एंगल्स ये ओ पॉइंट ले लेते हैं, ये जो एंगल हम लेंगे अल्फा, ये एंगल हमने लिया बीटा एंड दिस इज द गामा। सेम तरीके से यहाँ पे लेके चलोगे आप। अल्फा एंगल कौन सा है? पी फोर्स। ये देखिए ये लाइन पैरेलल ये पी फोर्स हो जाएगा, ये लाइन क्यू के पैरेलल ये क्यू फोर्स, दिस इज द आर फोर्स। सो ये फोर्स आर एंड पी ये एंगल बना रहे हैं बीटा एंगल। ठीक है, गामा एंगल ओ एल वही सेम टू सेम आपको बताना है। यहाँ से एक हमारा ये एंगल बनेगा। सो दिस इज द गामा बिटवीन द फोर्स पी एंड फोर्स क्यू एंड अल्फा एंगल दिस। ए पॉइंट बी पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ बी पॉइंट और ये मैंने लिया सी पॉइंट। सो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है ट्रायंगल में, तीनों फोर्सेस को हमने ले लिया है ट्रायंगल में। ओके, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको, दिस क्लियर। और जो एंगल्स आप यहाँ से लेके चलिएगा, ये एंगल हमारा आया था 180 माइनस अल्फा, दिस एंगल इज 180 माइनस बीटा एंड दिस एंगल इज 180 माइनस गामा। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? हमें ये दिया गया है कि जो फोर्सेस हैं प्रोपोर्शनल हैं एंगल ऑफ द बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अदर फोर्सेस। सो यहाँ पे जो गिवन है मैं लिख देती हूँ, P बाय साइन अल्फा, Q बाय साइन बीटा, R बाय साइन गामा। P फोर्स किसके प्रोपोर्शनल बोला गया है? P फोर्स बोला गया है जो बाकी दो फोर्सेस एंगल बना रहे हैं, इस पे अगर मैं साइन अप्लाई कर देती हूँ सो P फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा के। इसी तरीके से Q फोर्स साइन प्रोपोर्शनल है साइन बीटा के, बीटा एंगल बना रहा है फोर्स P एंड फोर्स R। अदर टू फोर्सेस हो गए, एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, है ना। सो ये हमें गिवन है। जो हमने लैमी थ्योरम प्रूव किए ना उससे उल्टा जो आप चलते जाइए, बिल्कुल रिवर्स चलना है आपको। इसको मैं लिख सकती हूँ P बाय साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। ये मैंने क्यों लिखा? ताकि मैं ट्रायंगल का यूज़ कर सकूँ। साइन ऑफ, इसमें भी हम जो थ्योरम प्रूव की थी हमने पीछे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, उसका यूज़ करेंगे 180 माइनस गामा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइन अल्फा को ये लिख दिया, इस साइन बीटा को, साइन गामा को, कोई चेंज नहीं आएगा। P बाय 180 माइनस अल्फा इन द ट्रायंगल, इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल A। तो ये आ जाएगा साइन A इक्वल टू Q बाय साइन B इक्वल टू R बाय साइन C। ठीक है, क्योंकि हम उसको ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। क्लियर दैट पॉइंट। सो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल लॉ से अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट ले लीजिए। अगेन इन ट्रायंगल ABC बाय साइन फॉर्मूला, क्या आएगा हमारे पास? साइन फॉर्मूला कि जो जैसे हमने पीछे वाले लैमी थ्योरम में हमने यूज़ किया था, सेम तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। BC साइड BC डिवाइड बाय साइन A इक्वल टू, नेक्स्ट साइड आप ले लीजिए साइन CA डिवाइड बाय साइन B इक्वल टू AB डिवाइड बाय साइन C। ठीक है, यही होता है साइन फॉर्मूला। सो BC डिवाइड बाय साइन A, CA डिवाइड बाय साइन B, AB डिवाइड बाय साइन C। सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, P इसके प्रोपोर्शनल, BC भी इसके प्रोपोर्शनल, इसका मतलब जो P है वो
प्रोपोर्शनल होगा BC के, इसी तरीके से QCA के और इसी तरह से RAB के। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं यहाँ से फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, P डिवाइड बाय BC इक्वल होगा Q डिवाइड बाय CA इक्वल टू R डिवाइड बाय AB। यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो फोर्सेस हैं इनको अगर मैं तीन कोप्लानर फोर्सेस को अगर मैं ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करती हूँ, सो ये रिजल्ट मुझे यहाँ पे बता रहा है कि हर एक फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है इसके पैरेलल साइड्स के, और साइड्स किसकी, ट्रायंगल की साइड। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं, यही हमने ट्रायंगल लॉ में प्रूव किया था। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि जब आप इनको ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस है यहाँ पे, ये P जो फोर्स है ये BC के प्रोपोर्शनल आ रहा है, Q फोर्स साइड ऑफ CA एंड R फोर्स साइड AB के, यानी ये साइड किसकी है, ट्रायंगल की साइड है। तो हमने यहाँ पे बताया था कि ये जो फोर्सेस होंगे अगर ये प्रोपोर्शनल आते हैं तो फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं इम्प्लाइज दैट by triangle law P Q R are in equilibrium। यही प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव्ड। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इजी है। लैमी थ्योरम भी का भी प्रूफ और कन्वर्स ऑफ लैमीज थ्योरम पूछा जाए तो इसका तो बिल्कुल ही इजी है। अगर आपने लैमीज थ्योरम का प्रूफ कर लिया तो ये तो बिल्कुल उसके रिवर्स चलना है, आपको बिल्कुल उल्टे स्टेप लेके चलना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझने हैं, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि रिजल्ट आपको क्लियर हो जाए माइंड में। ये क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे बेस्ड लैमीज थ्योरम, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है आपको, 3 कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन a particle are in equilibrium. The angle between the first and second is 60 डिग्री। फर्स्ट एंड सेकंड यानी फर्स्ट जो फोर्स होगा उसको मैं P ले लेती हूँ, सेकंड को Q ले लिया हमने, एंड दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज 150, थर्ड फोर्स R ले लेते हैं, इनके बीच का एंगल 150 दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। सो बिल्कुल इजी, यहाँ पे आप लैमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि P और Q फोर्स, अगर मैं फर्स्ट ले लेती हूँ P फोर्स, सेकंड ले लेती हूँ Q, तो सेकंड यहाँ पे Q हो गया, थर्ड को मैंने R ले लिया, तो P और Q कितना फोर्स, कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री। ये हमने लिया P फोर्स, ये ले लिया हमने Q फोर्स, 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इसके बाद सेकंड और थर्ड 150, सेकंड और थर्ड, ये सेकंड हो गया, ये 150 एंगल बना रहा है, 90 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 150, ये 180 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमने लिया यहाँ पे 150 एंगल बना रहा है, क्लियर दैट। सो अभी हमें यहाँ से 2 एंगल पता चल गए हैं, अब ये थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे। थर्ड एंगल इजीली निकाल सकते हो। जो आप यहाँ पे एक सर्कल में अगर देखिएगा तो कितना एंगल होता है, 360 माइनस कर देंगे 150 प्लस 60, हमें थर्ड एंगल मिल जाएगा यहाँ से। सो 360 माइनस ये हम R फोर्स लेके चलेंगे, 360 माइनस 150 प्लस 60 210 एंड दिस इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो ये जो एंगल आया है हमारा, ये कितना आ गया, 150, क्लियर दैट। सो यहाँ पे हमें तीनों एंगल मिल जाते हैं और हमें निकालना है कि मैग्नीट्यूड, ये जो फोर्सेस इनका रेशियो आप फाइंड आउट कीजिए कि तीनों फोर्सेस किस रेशियो में आए हुए हैं। सो हम करेंगे क्या, लैमीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, बहुत ईजी है। सो बाय लैमीज थ्योरम फोर्स P डिवाइड बाय फोर्स P किसके होगा भाई, इसके सामने वाला एंगल देखिए, ये एंगल P और Q बना रहे हैं, ये एंगल P और R बना रहे हैं। P डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल कौन सा लेंगे, जो बाकी दोनों फोर्सेस एंगल बनाते हैं। P को छोड़ दो, Q और R देखो कितना एंगल बना रहे हैं, 150, तो साइन ऑफ 150 आ गया, इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय Q के सामने वाला एंगल मीन्स जो P और R फोर्स बना रहे हैं, कितना एंगल है, 150, ओके, एंड इज इक्वल टू R बाय साइन ऑफ, इसके सामने का एंगल हो गया 60 डिग्री, इजीली निकाल सकते हो। सो 150 को साइन ऑफ 30 लिख देंगे, 180 माइनस 30 करेंगे
साइन ऑफ 150 इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, 180 पे नो चेंज, तो ये आ जाएगा साइन 30। इसी तरीके से क्यू ऑफ साइन 30 इज इक्वल टू आर बाय साइन 60, वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 30 कितना होता है पी फोर्स डिवाइड बाय साइन 30 इज अ 1/2 इज इक्वल टू क्यू इज अ 1/2 एंड आर डिवाइड बाय साइन 60 √3/2, 2 कैंसिल, ये आ जाएगा p डिवाइड बाय 1 q डिवाइड बाय 1 r डिवाइड बाय √3। सो हमें रेशियो बताना था यहाँ पे, p रेशियो q रेशियो r इज इक्वल टू 1:1:√3। इस तरीके से हम बता सकते हैं। सो लैमी थ्योरम जो अप्लाई करना कितना इजी है यहाँ पे, सभी आपको क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको डेफिनेटली ट्राई करने होंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब लास्ट ईयर एग्जाम में आए जितने भी आपको बुक में भी मेंशन होते हैं, क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ होता है कि किस ईयर में आया हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर कीजिएगा। सो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। इसका हमने प्रूफ देखा, कन्वर्स पार्ट देखा और एक क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे जो है वो ट्राई किया कैसे हमें यूज़ करनी है लैमेज थ्योरम को। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लैमेज के क्वेश्चन ही ट्राई करेंगे, ओके। एंड न्यू ईयर मैथ्स ऐप पर जो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, पीडी एडवांस कैलकुलस ऑफ सेकेंड ईयर, कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिना कोई चैप्टर स्किप किए। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं न्यू ईयर मैथ्स ऐप पर, हरी अप क्योंकि क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं।